नमस्कार दोस्तों, प्रावधा लाइव में आपका स्वागत है। और हम इस समय हाथरस में, हाथरस की कह सकते हैं मार्केट में हैं, क्योंकि यदि हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, सारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रभाग रहता है, चाहे वो छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण वर्ग आता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं अपना राय है, मत है, वो रखता है, क्योंकि 19,30,297 मतदाता यदि हमारे लोकसभा क्षेत्र में हैं तो वहीं उसमें एक महत्वपूर्ण पायदान जो रहता है वो व्यापारी वर्ग का रहता है। उन्हीं से हम जानेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि संकल्प पत्र सभी पार्टियों के तैयार हैं। उसी में जो व्यापारी वर्ग है उसने क्या सोचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो बहुत लंबा समय, यानी कह सकते हैं 91 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही यहाँ रहे हैं। उसके बाद में जो अब चलन है वो बाहरी प्रत्याशी का, एक लोकल पे वोकल की बात भी चल रही है। एक ट्री वाले ने भी अपना एक नामांकन किया है, तो इनकी क्या राय है इनको जान लेते हैं। चुनाव आ गया है, राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व में आप क्या मानते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र तैयार किए हैं, व्यापारियों की तरफ से क्या? मेरे ख्याल से आज तक किसी भी पार्टी ने व्यापारियों के बारे में सोचा ही नहीं, ना सोचा, ना उसके विषय में कोई विचार है उसका। हमेशा व्यापारियों का शोषण होता रहा है और आज भी व्यापारियों का शोषण हो रहा है पूरी तरह से। बीजेपी राज में भी पूरी तरह से शोषण हो रहा है व्यापारियों का, पूरी तरह से। जीएसटी जब से लगी है, इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से हावी हो गया है। आप ये समझ लो, कभी भी कोई भी जीएसटी टीम आके आपको चेक कर लेगी, आपको सीज कर देगी, कुछ भी कर लेगी, उसको पूरा अधिकार है। किसी भी व्यापारी को चाहे जब जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो। इंस्पेक्टर राज था, किसी समय हमने बहुत जो है परिश्रम करके इंस्पेक्टर राज को ख़त्म कराया था, आज पूरी तरह से हावी है। और कोई भी पार्टी व्यापारियों के हित के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसा, मतलब क्या बदलाव चाहते हैं आप, क्योंकि बदलाव की एक स्थिति बनती है, तो क्या बदलाव? सबसे बड़ा व्यापारियों के बारे में सोचे, जो जितना जीएसटी कलेक्शन करके व्यापारी आज छोटा वर्ग, छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी, मीडियम व्यापारी जो हैं, जो टैक्स कलेक्शन करके देते हैं, आज कोई उनके बारे में सोचने के लिए तैयार है? केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में सोचने के लिए तैयार है, पर व्यापारी वर्ग के बारे में कोई सोचने के लिए, एक भी पार्टी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि व्यापारी वर्ग के लिए कोई रियायत दे दें, छूट दे दें, या उसको कोई ऐसा चीज़ दे दें जिससे वो अपने व्यापार सक्षम रूप से कर सके। तो कभी मांग भी रखी जाती होगी इन चीज़ों को लेकर, कभी डिमांड की है? व्यापारियों ने बहुत बार डिमांड की, पर व्यापारियों में सबसे बड़ी फूट है। व्यापारी कभी भी एक नहीं हो सकता। कभी तो उसके छोटे और बड़े दुकानदार के रूप में उसको फूट डाल दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो व्यापारी की मांग वहीं के वहीं दबी रह जाती है। और छोटा व्यापारी है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए ये क्या है? तो इस पर्व में क्या चाहते हैं आप? कहीं ना कहीं चुनना तो होगा, क्योंकि राष्ट्र पर्व बोर्ड का अधिकार तो आपका है, उसका तो प्रयोग करें आप। भाई मजबूरी में हमें चुनना पड़ेगा, वो तो बात ठीक है आपकी। पर व्यापारी वर्ग के बारे में अगर आप व्यापारी के पक्ष में पूछते हैं तो व्यापारी के बारे में कोई भी पार्टी सोचने के लिए तैयार नहीं है। और एक नया फंडा और यहाँ पे आ गया है कि बाहर का व्यक्ति थोप दिया जाता है हाथरस के ऊपर कि आप जो है इसको चुनो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और पार्टियाँ हों। कुछ पार्टियों ने हालांकि स्थानीय उम्मीदवार रखे हैं, पर ज़्यादातर पार्टियाँ जैसे बीजेपी है, यहाँ बीजेपी का गढ़ है ये हाथरस, और ज़्यादातर बीजेपी का ही कैंडिडेट चुन के जाता है। ज़्यादातर बीजेपी का ही कैंडिडेट चुन के जाता है, फिर लगातार बीजेपी पर बाहरी व्यक्ति को थोपा जा रहा है। और आज भी एक बाहरी व्यक्ति को, जो कि खुर्जा का है, नहीं लोकल व्यक्ति सबने भारी है, खुर्जा का है, उसको थोप दिया गया है। विवेक अभी एक लोकल प्रत्याशी भी आया है यहाँ पे, एक टर्री वाले को चुना है, चंदा डाल के वोट करा रहे हैं, उसको कितना समर्थन करते हैं फिर? देखो जी, ये है बीजेपी का गढ़, यहाँ पर बीजेपी की ही सीट निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, यदि आपने बीजेपी की बात की है तो बीजेपी भी लोकल पे वोकल की बात करती है। और लोकल पे वोकल यानी कि वो चाहते हैं कि व्यापार जो है वो लोकल का बढ़े, और लोकल चीज़ें हैं जो है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचे, बाहर की मार्केट की बजाय। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आया है, बाहरी प्रत्याशियों का भी बताया, व्यापारियों वर्ग का एक कोई खास नहीं ध्यान रखा जाता है, अन्य पार्टियों के द्वारा भी। अब आप क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव? बीजेपी सब में गलत तरीका से, राजस्थान बढ़िया है, कांग्रेस को चुने, सिलेंडर 400 को ले। हमने बीजेपी को वोट दिया, बड़ा गलत काम किया। अगर हम बीजेपी हराए तो हम 400 को बोल दो। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया? हमने बीजेपी को 50 साल से चंदा दिया, पाला पोसा, और आज व्यापारी वर्ग की नेक सी कमियों पर जीएसटी के नोटिस, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जीएसटी की छोटी कमियाँ नहीं देखी जाएंगी, और आज सारे नोटिस आ रहे हैं और हर नोटिस में पैसा चाहिए।
और एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म होने की बात है, दूसरी तरफ 10 गुने रेट हो गई। जाओ ऑफिसर के पल्ले पड़ जाओ, वही नौकरी आज ही नहीं छोड़ लो। जब वकीलों के धंधे बढ़ा दे, दलाली बढ़ा दी। भैया बीजेपी को सुधार करना पड़ेगा, वरना बीजेपी भी कांग्रेस की तरह गर्त में जाएगी। ये बदलाव कैसे होगा? जो बदलाव ऐसे होगा, मोदी जी चाहेंगे, योगी जी चाहेंगे, और बिना इनके सुधरे हम नहीं सुधरेंगे। यानी कि बदलाव उनकी सोच में, उनकी सोच में बीजेपी से, अगर बीजेपी को लॉन्ग टाइम राज करना है तो सबकी समस्या हल करनी पड़ेगी। आप केवल दिल्ली और लखनऊ की गद्दी से शासन चलाना चाहें नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा पब्लिक के बीच में। यहाँ से मतलब हाथरस नहीं, सब जगह जनता के बीच में। अच्छा एक चीज़ और, अभी जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े वोटों से जीता था, लेकिन उसे बदल दिया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? बदलने से क्या होगा, व्यक्ति बदल गया, पार्टी बदली। आज योगी जी और मोदी जी सुनते हैं व्यापारियों की। जब से व्यापार मंडल खत्म हुआ उसके बाद व्यापारियों की दोनों मट्टी खराब करके पटक दी। हम बीजेपी को कब तक समर्थन करें? आज मंदिर की वजह से समर्थन करना पड़ रहा है। मंदिर की वोट देंगे लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा प्रत्याशी आएंगे, उनसे भी कुछ मांगे होंगी आपकी? मांगे वो सुनेंगे, वो आएंगे हाथ जोड़ के चले जाएंगे। मेटाडोर, टेम्पू और खुली हुई कार में आती है, कभी व्यक्ति मिलती है वो? आज तक किसी भी चेयरमैन ने, विधायक ने, एमपी ने संपर्क किया है? हमारा चेयरमैन ही गायब है यहाँ से, अभी 1 साल नहीं हुआ। विधायक जी की शक्ल देखी हमने। सबसे बेकार चेयरमैन। हाथरस में तो ऐसा प्रत्याशी धोप देती हैं आप, बीजेपी की, खासतौर से बीजेपी कि जो हाथरस की तरफ ध्यान ही न दे। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी छोटी नहीं, एक बड़ी चीज़ है जो डिमांड रहती है लोगों की, वो यही है कि प्रत्याशी एक लोकल होना चाहिए। यानी कि लोकल का वोकल जो बात चल रही है वो लोकल प्रत्याशी भी चाहिए, और जो बातों को सुन सके, जनता के बीच में भी आ सके। आप भी व्यापारी हैं, क्या नाम है सर आपका, और क्या विचार हैं, क्या संकल्प पत्र है आपका? संकल्प कुछ नहीं है, यहाँ की 3 सीट रिजर्व हैं, यहाँ पे कोई सामान सीट है ही नहीं है। कोई आदमी कहीं जाए, कहाँ पे जाए शिकायत करने किसी की? कोई सुनवाई होती नहीं है कहीं भी। जीएसटी के बाद व्यापारी परेशान है बहुत ज़्यादा, सब चीज़ें लगा रखी हैं, वो सुनवाई कहीं होती नहीं है। हमें तो मजबूरी में बीजेपी को वोट देना पड़ता है। नहीं तो उससे कुछ उम्मीद है, क्योंकि प्रत्याशी आएगा तो मांग तो रखेगा, आपसे वोट मांगेगा तो आप भी तो उससे कुछ कहेंगे। हमारी प्रत्याशी वो आता है नहीं है, जीत के गए वो गायब हो गए, कौन आता है भाई? MLA आज तक आई है कभी भी बाजार में जीतने के बाद? कभी देखा ही नहीं बाजार का क्या हाल हो रहा है। देखो 6 महीने से 1 साल से नालियाँ साफ नहीं हुई है, ये देखो क्या हो रहा है। दिखाओ नाली को, मैं चाहूँगा भाई उसको दिखा सकते हैं कि शॉर्ट सी जो स्थिति है बाज़ार की, पूरे एक बार मार्केट का भी रुख दिखा सकते हैं कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार कर रही है, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर वो विधानसभा हो या सांसदीय क्षेत्र हो। और चुनाव जो है वो लोकल का है, ये कह सकते हैं लोकल की वोकल की जो बात चल रही है, बाहरी प्रत्याशी पे जो बहुत बड़ी बात की जाती है, और अभी भी इनका यही जी क्या बताएं? हाथरस का दुर्भाग्य है, कभी विकास ही नहीं हुआ है। सब अपने वोट लेके चले जाते हैं, जीत के कभी लौट कर नहीं आते हैं। जैसे विकास की बात भी करें तो क्या अहम है जो विकास के मुद्दे हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना है आज तक, जबकि कितने 32 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट बने हुए। ना कोई सड़कों की व्यवस्था ख़राब कर दी जब से पानी की लाइन पड़ी है। सब आदमी रोज़ गिरते हैं, चुड़ैल होते हैं, मरते हैं। कोई सुनवाई है कहीं भी? कोई नहीं है। यानी कह सकते हैं बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है, और क्योंकि युवा भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रखता है कि जो युवा है वही आने वाले समय में स्ट्रेंथ बनाएगा। आपका क्या कहना है, क्या चीज़ों में बदलाव चाहते हैं आप? हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए। जैसे व्यापारी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, एक भी सुविधा नहीं है व्यापारी के लिए। व्यापारी इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को देता है, उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता है, और उल्टा उस पर पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, और उल्टे खर्चे उसी के ऊपर लगाए जाते हैं। आप क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब की बात आती है, जॉब नहीं, आप रोज़गार में उतरे हैं, एक व्यापारी बने हैं, तो आपको रोज़गार चाहिए, लेकिन उसमें क्या बदलाव, क्या उम्मीद है, क्योंकि प्रत्याशी आएगा तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हाथरस के लिए उम्मीदवार कोई आता है, सुनता भी नहीं है। उसके बाद भी हमारा स्वभाव है, बीजेपी को वोट देना मजबूरी है। एक सड़क पे सब चलते हैं, टेम्पो रोजियाँ पलट रहे हैं, सब पलट रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी आती हैं वो सब पलटी जाती हैं। कोई भी सफाई वफाई नहीं है, नगर पालिका की तरफ से भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन वोट बीजेपी को, ये हमारी मजबूरी है। ये कह सकते हैं कि कोई ऑप्शन इनके पास में नहीं है। एक बीजेपी के लिए वोट तो है, लेकिन उससे मांगे बहुत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो विषय है एक बड़ा
कि मुद्दे बहुत सारे हैं, कह सकते हैं किंतु नहीं है परंतु नहीं है, हवा का रुख है वो भी बदलेगा, लेकिन बदलेगा कब? क्योंकि ये बताया उन्होंने कि जो राम मंदिर है वो मुद्दा है या 370 मुद्दा है, वो व्यापारी हो सकता है, व्यापार का मुद्दा है, लेकिन इन चीज़ों पे विशेष गौर करना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी तंग है, व्यापारी परेशान है। प्रत्याशी को सबसे बड़ी चीज़ जो है प्रत्याशी का लोकल पे आना, प्रत्याशी की उनकी बातें सुनना, यानी उनसे कहीं ना कहीं मशवरा उनको लेना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकते हैं एक बॉक्स बनाया गया था जिसे संकल्प पत्र बनाया गया था, लेकिन वो संकल्प पत्र से भी अहम ये है कि जो विधायक और MLA बनते हैं, MP बनते हैं, वो आएँ और लोगों की समस्याओं को जानें। कह सकते हैं राष्ट्रीय पर्व है, यानी एक सबसे बड़ा पर्व है, त्यौहार है, और लोकसभा का चुनाव 2024 है। सभी ने अपनी अपनी तय पार्टियां कहीं ना कहीं सब ने अपने मन में संकल्प कर रखा है कि किसे वोट देना है, किस तरीके से देना है, क्योंकि संकल्प पत्र पार्टियों के हैं तो वहीं लोगों की भी अपनी राय है, क्या मत है उनका, किस बेस पे वो वोट देना चाहते हैं, क्योंकि पार्टियों ने अपने वादे किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी इरादे होंगे। जो वोट है, क्योंकि चुनाव आ गया है, वोट तो एक निश्चित ही देना है, तो क्या जो संकल्प पत्र पार्टियों ने बनाया, आपका संकल्प क्या है जो प्रत्याशी के लिए? हिंदू नीति के लिए बीजेपी का वोट देना अनिवार्य है। और बताइए, बस बीजेपी। तो कुछ मांगे भी तो होंगी, कुछ चीज़ें तो होंगी जो डिमांड हो। मांग तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकती है। नगर पालिका की व्यवस्था हाथरस में बहुत खराब है। यहाँ ना रोड साफ हो रहे, इससे तो बढ़िया आशीष शर्मा बढ़िया थे जो रोड साफ कराते थे, सब काम कराते थे। यहाँ तो इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि रात को सड़क पर कोई बैठ भी नहीं सकता है। अच्छा, प्लस व्यापारियों की मांग, क्योंकि हमने व्यापारियों से बहुत बात की और आप भी व्यापारी हैं, एक वर्ग है बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग जो सत्ता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, उसके चलते आप यदि व्यापारियों की बात करें तो क्या मांग रहेंगी? व्यापारी के लिए तो सब सही है और कोई खास बात नहीं है। व्यापारी कुछ नहीं बोल सकता है। वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। क्या बात है। ये कह सकते हैं कि वोट बीजेपी के लिए ही है और ये अपना चुनिंदा तय कर चुके हैं कि वोट बीजेपी के लिए, लेकिन जो मांगे हैं वो भी साफ हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां पूरी नहीं हुई हैं। आप युवा भी हैं, क्या मानते हैं, क्या मांगे, कुछ तो मांगे रखी जाती होंगी, किस तरह से चुनेंगे लोग? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी तक जो भी कार्य किए गए हैं वो सभी बहुत एक अपने आप में अच्छे कार्य हैं, सराहनीय कार्य हैं। जैसे कि राम मंदिर का कार्य ले लीजिए या धारा 370 ले लीजिए। और बात रही व्यापारी की, तो देखिए व्यापार का तो ये है कि महंगाई और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अगर कहीं महंगाई भी बढ़ी है तो लेबर का पैसा भी बढ़ा है, लेबर आमदनी भी बढ़ी है इंसान की। और मोदी जी की 400 पार की जो योजना है वो ज़रूर सफल होगी, हम सब लोग मिलकर सफल करेंगे। उत्तर प्रदेश से 80 में से 75 सीट का हमारा टारगेट है। 75 सीट जरूर जीत के संसद भवन में हमारे सांसद पहुंचेंगे। ये कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी मांगें जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी है। क्या नाम है सर आपका? वोट तो देना पड़ेगा आपको। क्या बोले होना, वोट तो देंगे आप? हाँ देंगे भैया। तो कुछ तो मांगे होंगी, कुछ तो सरकार से उम्मीद करते होंगे, क्या बेहतर करेगी सरकार? अरे हम ना जानते भैया, कुछ जानते ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ये कह सकते हैं कि कुछ डरे हुए, कुछ सहमे हुए हैं। और ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, जो व्यापारी वर्ग के साथ में लेबर वर्ग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र जी, चुनाव आ गया है, राष्ट्र पर्व आया है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? ज़्यादा चीज़ की भैया मुझे जानकारी ना है। नहीं, कुछ मांगे जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, जो रियायत है, अभी जैसे कहते हैं किसान प्रतिनिधि, बहुत सारा किसान का जो पैसा है वो मिला है, पेंशन है या मुफ्त शिक्षा है, एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कुछ तो मांग रहती होंगी, कुछ तो ज़रूरतें आपकी होती होंगी। यानी MP से मांगे बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं हुए हैं, वोट बेशक बीजेपी को जाता है। आप भी व्यापारी हैं, क्या नाम है सर आपका और क्या संकल्प पत्र है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल। सुनील जी, क्या संकल्प पत्र, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व आ गया, वोट देना अनिवार्य है? वो तो वोट देना अनिवार्य है ही है, जो शुरू से देते हुए आ रहे हैं वोट, उसी को वोट देंगे हम तो, उसी को। तो कुछ संकल्प, कुछ मांगे तो होंगी आपकी, कुछ उम्मीदें तो होंगी कि ये चीज़ होगी। हमारे तो मांगे यही है, योगी और मोदी खुश रहें और खूब बाका नाम का अपना वो करें। यानी मोदी आपको उनसे कोई काम नहीं कराना, हाथरस कह सकते हैं पूर्ण है? काम तो बहुत कुछ कराना है जो है, अब जब ये हो जाएंगे तो काम तो कुछ ना कुछ करेंगे, दिखाएंगे कुछ ना कुछ कर कर।
अच्छा, एक प्रत्याशी था जो सांसद है, वो बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया दूसरे प्रत्याशी, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो ऐसा है ना कि सबको अपने अपना मौका मिलता है करने का, कराने का। तो पहले उनको मौका मिला था, अब इनको मौका मिल लिया है। दूसरों को है जो उसको हटाकर जो दूसरों, यानी संतुष्ट बीजेपी सरकार? हाँ जी। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमने कई व्यापारी वर्ग से बात की है, तो अब तक कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ विषय हैं जो काम है वो पूरे नहीं हुए। प्रत्याशी कभी आता नहीं है, मिलता नहीं है और प्रत्याशी बाहर ही हो जाता है। सर, क्योंकि चुनाव आ गया है, क्या नाम है आपका और क्या वर्ग कार्य है? भैया का आप बताइए, हम आपसे पूछने जा रहे हैं। अतुल चौधरी बेटा सुमना। वोट है, 2024 का चुनाव आ गया, क्या उम्मीदें हैं आपको? सरकार तो एक ही है, उसके अलावा किसी की सरकार नहीं होनी है। मोदी जी की लहर है, उसमें कौन जिसके ज़्यादा सामने आ सकता है। तो कुछ मांगे तो होंगी, जो प्रत्याशी आएगा तो उससे कुछ कहेंगे तो सही, भाई ये काम करा दे, वो काम करा दे। ऐसा जो चेयरमैन आया है, ऐसा चेयरमैन नहीं आया। इससे पहले चेयरमैन था, साफ सफाई के बारे में आए, जैसे कि ठाकुर जी का डोला निकलता है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कछू भी है, तो गड्ढे ना भर पाते हैं, ना भरंदे देते हैं, और फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन बाहर होते हैं, दिल्ली हैं, जैसे कि आगरा है, कि अलीगढ़ है, पर वो काम नहीं हो पाता है। अब डीएम साहब कितना काम करेंगे, उनको फ़ोन मिलाते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। जैसे रंग बिरंगी 81 का डोला लिख रहा था गोविंद भगवान का, जिसमें फ़ोन मिलाने पर चेयरमैन साहब मिले थे, तो दिल्ली फ़ोन उठाया था, मैं दिल्ली आया हूँ, तो अजय साहब फ़ोन ले लो साहब, इसको मिला लो। उनने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो सड़क बनवानी पड़ी। शुभ नाम अतुल चौधरी है। यानी प्रत्याशी वो जो लोगों की सुने और लोगों के बीच हो। जो प्रत्याशी आए, ऐसा आवे शहर का, जो शहर में 15 दिन में या महीना भर में घूमे, जिससे बाजारों में रौनक होए। और रौनक होगी तो जब ही चेयरमैन साहब का और सांसद जी का, विधायक जी का, सबका कल्याण जब भी होगा, जो हमारा शहर चलेगा और पब्लिक हमारी भारतीय हाथरस आएगी। यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लोकल होना चाहिए, लेकिन लोकल के साथ में प्रत्याशी को जनता के बीच आना भी चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, जनता की बीच की बातें जो हैं। सर, क्या नाम है आपका? और आपसे भी उम्मीद चाहेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव प्रत्याशी आएंगे, आपकी क्या मांग है उनसे? ललित कुमार नाम है मेरा। प्रत्याशी आएंगे तो उनसे क्या मांग रखेंगे? मांग क्या रखेंगे? कोई आवे तो सही, सामने आवे ही ना। आज तक ना एमएलए ने शकल दिखाई, ना एमपी की शकल देगी आज तक रिकॉर्ड में, सामने ना देखी। प्रत्याशी आते ही नहीं कभी। वो एमएलए आगरा से आवे, कोठी देखा ही अपनी, ऑफिस पर जाके बैठ जाए, सीधी आगरा आ जाए। दगा कोई काम कराया हो तो आज तक रिकॉर्ड में ना एमएलए ने कराया, ना एमपी ने कराया। और तो चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये असंतुष्ट आज का चेयरमैन इतना बढ़िया है। अरे इतना बढ़िया चेयरमैन, बाकी ऐसी तरीके करके फेंक देगी काम का। तो सरकार यही है, बदलना चाहेंगे फिर सरकार बदलेंगे? सरकार तो ना बदल रही, खैर हमारी का विसाद है, सरकार का बदल देंगे। सरकार तो यही आवेगी। अच्छा, चुनेंगे यही? हाँ, सरकार तो यही आवेगी, लेकिन कम से कम सफाई होनी चाहिए। एमपी, एमएलए, एमपी ऐसा चुना जाए जो कम से कम शहर में रहे। अब वो कांटे लाए हैं खेरते पकड़ के, अब वो खेरते पकड़ के लाए हैं, बताओ अब कौन दूड़ में जाओ खेर में, बताइए आप। यानी एक ही चीज़ जो आपकी मांग है वो यहाँ का प्रत्याशी हो और लोगों के बीच हो। मैंने अपनी कॉलोनी में 40,000 रुपये खर्च करके मोटर डरवाई है। पानी बातें निकाल रहा हूँ मोटर से, गंदा पानी। हाँ, मजाक ना कर रहा हो, जाके देख लो। देवबिहार कॉलोनी, गिलास अड्डे, बस स्टैंड के बराबर। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कई बार सुनने वाला ना है। वो चेयरमैन आई तो क्या चलेगी, हमारे पास आदमी नहीं है, हम कहाँ से कराएं। यानी कह सकते हैं समस्याओं का भंडार है। यदि भारतीय जनता पार्टी को लॉन्ग लिव लॉन्ग रहना है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसे प्रत्याशी और उनके प्रत्याशियों को जनता के बीच आना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा। यही एक जनता की जो मांग है वो सीधी सी है कि प्रत्याशी हो जो प्रत्याशी लोगों के बीच आए और लोगों की समस्याओं को सुने और कहीं ना कहीं समस्याओं पर ध्यान दे, वही प्रत्याशी चाहिए। हाथरस से PN शर्मा, प्राप्त लाइव, हाथरस।